भी कुचलने का कोशिश किया पर वो डट गया, गाड़ी के आगे खड़े हो गए, अपनी गाड़ी लगा के, बाइक लगा के। वो लोग डरे नहीं, उन्हें पकड़ लिए, पकड़ के थाना में दिए। थाना वाले ने हमारी सुनवाई नहीं की। लड़का की पसलियां टूटे हैं, पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और भी दर्द है, इसमें भी चोट लगे हैं। छाती का भी हड्डियाँ टूटा है। चाचा छाती का भी हड्डियाँ टूटा है और पैर टूटी है, इसमें रड पड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मेरा नाम है विनोद शर्मा। ऑडी में घूमने वाले रईसजादे ने एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। ये मामला है 8 जनवरी शाम 5 बजे वसुंधरा की एक सोसाइटी का। हालांकि इससे पहले भी जो मामूली से गार्ड होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी बनकर आपकी सोसाइटी में ड्यूटी करने आते हैं, इससे पहले भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि कोई महिला धुत नशे में होकर गार्ड को थप्पड़ मार देती है। कोई व्यक्ति गार्ड के सिर्फ बैरिकेडिंग ना हटाने पर, देरी से हटाने पर गार्ड को लताड़ते हैं, मारते हैं, चांटे बजाते हैं। लेकिन यह मामला तो एक ऐसा सामने निकल कर आया है कि एक रईसजादे ने अपनी ऑडी कार से, देखिए आप, 1 करोड़ रुपए की ऑडी कार, उस कार से गार्ड को कुचलते हुए वो निकल गया और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि पारिवारिक विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन उस गार्ड के पिता मेरे साथ आज मौजूद हैं। ये मामला है वसुंधरा सेक्टर 10 में एक सोसाइटी का, जहां पर एक सीसीटीवी सामने पूरे देश ने देखा। लेकिन हम आज उनके पिता से बात करते हैं, आखिर उनका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? संजय झा। संजय झा जी, थोड़ा जोर से बताइए, क्या नाम है? संजय झा। संजय झा, क्या है ये पूरा मामला जो सीसीटीवी में एक वीडियो चल रही है? एक ऑडी कार, एक रईसजादा ऑडी कार में आपके बेटे को नीचे से, उसके ऊपर से टायरों से निकालते हुए चला गया। मामला ये है सर, मेरा बेटा गार्ड का नौकरी करता था उस गेट पे जागृति में। उन्होंने सोसाइटी में आके, कोई रिश्तेदारी का मामला था, देश प्रताप का, झगड़ा झांटी किया आपसी में करके, मारपीट करके वो भाग रहे थे। तो गार्ड को आदेश आए ऊपर से, जो गेट बंद कर दो। उन्होंने गेट बंद करके साइड में खड़े थे, उन्हें धक्का मार के कुचल के गिरा दिए। भागने का कोशिश किए, भाग गए, पकड़े गए। थाने में उनको दिए गए गाड़ी, प्लस उस डॉक्टर को थाने से छूट गए। थाने में हमारा एफआईआर मंजूर नहीं किया। हमें न्याय चाहिए। नहीं, आपका बेटा कौन सी सोसाइटी है? जागृति। जागृति कहाँ पर है ये? वसुंधरा सेक्टर 10 गाजियाबाद। वसुंधरा सेक्टर 10 गाजियाबाद में एक सोसाइटी है जिसका नाम है जागृति। उस सोसाइटी में क्या नाम है आपका? संजय झा। संजय झा के बेटे सत्यम झा गार्ड की नौकरी करते हैं। लेकिन एक रईसजादे ऑडी वाले साहब वहां पर आए। उनका एक पारिवारिक विवाद चल रहा था, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन उस पारिवारिक विवाद में अंदर लड़ाई झगड़ा होता है दोनों परिवारों का, फैमिली का, और ऑर्डर ये आता है कि ये लोग यहाँ से मार पिटाई करके या लड़ाई करके या विवाद में के चलते यहाँ से भाग रहे हैं। तो गार्ड को ये सूचना मिलती है कि आप गेट लगा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? आपके बेटे ने गेट दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिए, उसे धक्का मार के, गिरा के, गाड़ी से कुचल के वो निकल गए, भाग गए। भागने के बाद में उसे पीछे किया गया, पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में थाना गया वो। आपने ऑडी कार को पीछा जाके कुछ लोगों ने पकड़ लिया? पकड़ लिया। किन लोगों ने पकड़ा? वो सोसाइटी का कोई बाउंसर थे, वो पकड़ा। सोसाइटी के लोग थे? जी जी, उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ लिया। आपको सूचना? उन्होंने उनको भी कुचलने का कोशिश किया, जो गाड़ी वाले ने? हाँ, ऑडी वाले ने? जो पकड़ने गए थे उन्हें भी कुचलने का कोशिश किया पर वो डट गया, गाड़ी के आगे खड़े हो गए, अपनी गाड़ी लगा के, बाइक लगा के। वो लोग डरे नहीं, उन्हें पकड़ लिए, पकड़ के थाना में दिए। थाना वाले ने हमारी सुनवाई नहीं किए। कौन से थाने गए थे आप? वसुंधरा थाने सेक्टर 7। वसुंधरा या इंदिरापुरम? इंदिरापुरम सेक्टर 7। इंदिरापुरम के थाने में गए थे आप? जी जी। तो वहाँ पर क्या कार्यालय में, जो उपायुक्त का कार्यालय है वहाँ, तो उन्होंने लिखा कि एफआईआर दर्ज कर और इस पर उचित कार्रवाई करें। तो कार्रवाई की जाए। आपकी एफआईआर ना कोई कंप्लेन, कुछ नहीं लिखा गया उस दिन? उस दिन कुछ नहीं लिखा गया मेरा। अच्छा,
जी हम लोग आ गए वापस हो करके अपनी हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिशन वो एडमिट कराया। हाँ एडमिट कराए। अब कैसी हालत है बेटे की? अभी तो बेटे की ऑपरेशन में अभी ठीक हालत नहीं है, अभी गंभीर ही हालत चल रहे हैं उनकी। हम गरीब आदमी हैं, हमें न्याय चाहिए। कितनी तनख्वाह मिलती थी बेटे को? बेटे को तनख्वाह 9,000 मिल लेते, इस महीने से 10,000 मिलने लगे थे उनको। कितने दिन हुए थे काम करते हुए? उसे काम करते हुए 10 महीने से काम कर रहे थे। उसी सोसाइटी? जी 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 अच्छा, मतलब 9-10 हज़ार रुपये तनख्वाह थी जी। और ये घटना हो गई। तो अब क्या क्या उसको दिक्कत क्या क्या हुई है लड़के को? लड़का की पसलियाँ टूटे हैं, पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और भी दर्द हैं, इसमें भी चोट लगे हैं। छाती का भी हड्डियाँ टूटा है, है चाचा? छाती का भी हड्डियाँ टूटा है और पैर टूटी है, इसमें रड पड़ी है, यही है। और हाथ में थोड़ा बहुत है। हम एक नॉर्मल इंसान कमाने खाने वाले हैं, गरीब आदमी हैं, हमें न्याय चाहिए सर। ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे ऑडी वाले। वो वहाँ से उनका जो विवाद हुआ था उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो ऑडी वाले अपनी जान बचाने के लिए इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाकर भागे वहाँ से। नहीं सर, उन्होंने उनके साथ और भी आदमी थे, गार्ड को धक्का मार के गिराए, फिर ऑडी वाले ने उनके पैर कुचलते हुए गाड़ी लेके भाग गए। फिर उनको रास्ते में जाके पकड़े गए, जो आदमी ने पकड़े उनको भी कुचलने का कोशिश किया जी। फिर उसके बाद में वो डट गए तो उसे कुचल नहीं पाए, वो गाड़ी रोक दिए। फिर उसको थाने ले गए, थाने ले गए, थाने से जैसा भी हो गाड़ी प्लस वो छूट गए। हमारा एफआईआर थाने में नहीं हुए। यानी गाड़ी आपने थाने में ले गई थी? थाने में आप कौन से इंदिरापुरम थाने में आप गए थे? हाँ जी इंदिरापुरम थाने। गाड़ी और वो गाड़ी वाले जो ऑडी वाले थे उनको ले गए थे आप? जी 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 जी। लेकिन पुलिस ने उनको फिर वहाँ आपके सामने छोड़ा कि आपके बाद में छोड़ा? हमारे बाद में छोड़ा। जब तक हम थे तब तक वो थाने में थे। हम जब आए हमारे एफआईआर नहीं लिखे गए तो हम वापस होके आ गए, तो उसके बाद उन्हें छोड़ दिए गए। ये सुबह जब हम गए तो वो मिला नहीं। सुबह आप दोबारा गए थे? हाँ तो नहीं मिले वो। एक गरीब व्यक्ति, एक गार्ड की नौकरी करने वाला, आप ये तस्वीर समझिए और ये बात ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि एक गार्ड की नौकरी करने वाला महज 9 से 10 हज़ार रुपये महीने की जिसको तनख्वाह मिलती है और अपना परिवार चलाता है। आपके किराए के घर में रहते हैं, किराया दे रहे हैं, उसमें 4,000 रुपये मेरे मकान का किराया है। 6,000 रुपये में हम अपना गुजारा भत्ता करते हैं। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, लेबर की काम करते हैं। हूँ ये होता है गार्ड, ये होते हैं गरीब मजदूर लोग। लेकिन एक रईसजादे ने ऑडी कार से इनके बेटे के ऊपर इस तरीके से वो निकाल कर गया। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि आखिर अगर ऑडी के सामने, हालांकि वो तस्वीर जरूर आप लोगों ने देखी होगी कि एक तरफ एक स्कूटी वाला है वो बच गया, एक महिला है वो बच गई, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बेटा उस ऑडी की जद में आ गया और ऑडी वाले आ नहीं गए साहब, जान मान के चढ़ाए गए जी। वो जान मान के चढ़ाए गए। जो फ्लैट में जो मारपीट करके गए उनका पीछे गया तो जान मान के उसे मारने की चक्कर में थे। वो बचाने वाले भगवान जो इतना ही रह गए कुचल के। देखिए पिता का दर्द है, इनका ये कहना है कि बच गई जान, ये ईश्वर का शुक्र है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक गरीब मजदूर, और ये घटना कोई पहली नहीं है, ये रईसजादों की जो घटना है, ये रईसजादों का जो बुखार है, ये इसी तरीके से पहले भी देखने को मिला है कि किस तरीके से नोएडा की सोसाइटी हो, वहाँ पर शराब पीकर महिलाएं सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ जड़ देती हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं निकल कर आई हैं, नोएडा की भी घटना और भी इसी तरीके के प्रकरण निकल कर आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एक सिक्योरिटी गार्ड जो 9 से 10 हज़ार रुपये की तनख्वाह पाकर 12 घंटे की ड्यूटी कर अपने घर परिवार को चला रहा है, उनके परिवार के साथ उनके साथ ऐसा हो, तो ये एक बड़ी ही निंदनीय घटना है कि आखिर वो रईसजादा जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा था, उस रईसजादे की वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड की जान जाते जाते बच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बेटा इस अटलांटा अस्पताल हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ का लगभग कितना खर्चा होगा? यहाँ का तो सर अभी खर्चा कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है,
लैम्प सैम 3-4 लाख रुपए का खर्चा तो हो ही जाएगा। अभी डॉक्टर ने बताया नहीं, हिसाब करने पे उसका जब काउंटिंग करेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल 2 लाख कर चुके हैं। जी। अब आप इधर आइए, आप इनके बेटे के चाचा हैं, आप क्या मांग है अब आप लोगों की? मुझे न्याय चाहिए, उचित न्याय चाहिए। लड़का जो हमारा 2 महीना बैठे, 3 महीना बैठे, 6 महीना बैठे, कमा के तो वही हम लोगों को खिला रहा है। लड़का का लाइफ खराब हो गया है सर, लड़का का लाइफ खराब हो गया। अब वो 6 महीने में ठीक हो रहा है, 1 साल में ठीक हो रहा है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है और नीचे हॉस्पिटल है। हमें न्याय चाहिए। अभी तक मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, आगे बात यह है जो और भी होंगे उसमें खर्च। यानी आप चाहते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई हो उस व्यक्ति पर? जी, सारे बैठे हुए थे सर। अच्छा, उनसे आपकी बात हुई? आप खुद गए थे? हम गए थे, भैया लोग गए थे हमारे साथ। अच्छा जी। यानी आप गए थे थाने? हम भी गए थे। अच्छा, तो आप जैसे थाने में एंट्री करा तो आपने क्या बोला? मैंने न्याय मांगा उनसे, हम अपना एफआईआर लिखा रहा था। उन्होंने बोला तुम लोग क्या बहाना बना लिए हो, कहीं रोड पे कुछ करके मेरे पास रोना धोने के लिए आ जाते हो। आपको जो देना लेना था मैंने तो दे दिया। मैंने बोला मेरे को तो 1 पैसे नहीं मिले हैं, आपने जहाँ दिए उनसे लीजिए, मेरे को तो 1 पैसे नहीं मिले हैं। मैंने ही बोला उनसे। नहीं, कौन बोला जो पैसा लेना देना था? ये क्या मतलब, ये क्या मामला था? ये मामला ये था, जो थानेदार बोले, जो थाने का स्टाफ है वो बोले। थाने पुलिस आपसे ये बोली कि आप जो लेना देना है वो कर लिए हो, क्या बोले? हाँ अच्छा जी, मैंने तो 1 पैसा लिया नहीं। उन्हें मैं ये बोला मेरे को 1 पैसा नहीं मिला, आप जहाँ भी दिए हैं जाके ले लीजिए। नहीं मेरा कोई रिकॉर्डिंग हो लेने का या मेरा कोई फीवर हो तो आप बताइए। मैंने उन्हें ये बोला। पुलिस के पास जब आप इस पूरे मामले की अपने बेटे के ऊपर, जब आपके बेटे के ऊपर एक रईसजादे ने जब गाड़ी चढ़ा दी, वो ऑडी गाड़ी से आपके बेटे को कुचल दिया, उसकी हड्डी टूट गई, अब उसके बाद आप पुलिस थाने गए तो पुलिस पर्सलियां भी टूटी। पुलिस ने फिर क्या कहा? पुलिस ने बोला रोना धोना यहाँ आकर के तुम लोग एक बिजनेस बना लियो, रोना धोना करते हो, जो देना लेना था वो हो गया। तो मैंने बोला मेरे को तो 1 पैसा मिला नहीं, मैं किसी से मांगा नहीं, अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया और मेरे को आगे न्याय चाहिए। तो पुलिस ने उस समय पे आपकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की? फिर क्या क्या पुलिस ने? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुए। अच्छा, इधर आइए, आप कौन हैं इनके? इनके भाई में। अच्छा, आपका भतीजा है? हाँ जी, उल्टे भगा दिया इनको, बोला यहाँ से बाहर निकलो जाओ, गाली गलौज दिया, 2-4 गालियाँ दिया, भगा दिया, बाहर निकाल दिया इनको। तो आप कब गए थे जब ये घटना हुई? तुरंत उसके बाद गए थे? शाम को 5 बजे ये घटना हुई? शाम को शाम 6 बजे गए थे। अच्छा, और कौन था? आइए, आप भी, आप सोसाइटी से हैं? आइए, और भी लोग हैं। आप इनकी सोसाइटी से हैं? हाँ नहीं सर, हम इनकी सोसाइटी से ही वहाँ से गए थे, हम सिक्योरिटी इंचार्ज हैं इनके, तो हम वहाँ पे गए थे। उसके बाद में हमने जो तहरीर वगैरह वहाँ दी थी, तो वो लेने के बाद फिर हमने जाकर के कमिश्नर। पहले आप पुलिस में गए, ये पहले आप लोग गए पुलिस के पास, ये थे आपके साथ क्या? हमारे साथ थे। तो क्या हुआ वहाँ थाने के अंदर? क्या हुआ जब आप गए? आपने पुलिस में ऑडी वाले को पकड़ कर ले गए और ऑडी भी वहाँ पे खड़ी करी पुलिस थाने में जाके, उसके बाद क्या? देखिए सर, मैं ऐसा था कि उन्होंने बोला कि जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे उन्होंने बोला कि परिजनों को अंदर भेजिए आप। तो मैंने इन दोनों लोगों को अंदर भेजा था। आप बाहर ही थे? मैं बाहर था उस टाइम पर। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने हमारी तहरीर नहीं ली है, मतलब हमारा मुकदमा नहीं लिखा है। तो उसके बाद में फिर हमने जाकर के कमिश्नर साहब के यहाँ अपील किया अभी परसों। तो कल हमारा मुकदमा जो है वो लिखा गया यहाँ वसुंधरा चौकी से, जिसमें कि इन्होंने धाराएं लगा के दी हैं 279 और 338। यानी ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये देखिए आप, ये तस्वीर जरा, ये एफआईआर दर्ज की गई है। कितने बजे की गई है? ये 10 जनवरी 2023 1:42 13:42 बजे जी दोपहर में। बिल्कुल सर, दोपहर में। अच्छा, कार वाले तो बेटे को कुचलकर चले गए, लेकिन पिता बाहर बेटे के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से दुआ मांग रहा है। बेटा अंदर अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि न्याय की गुहार लगा रहे इन पिता को एक सिक्योरिटी गार्ड यानी सत्यम के पिता को आखिर न्याय कब मिलेगा, और क्या जिस ऑडी कार से उस बेटे को कुचला गया है, क्या प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करेगा? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है जो इनके पिता ने खड़ा कर दिया है कि मेरे बेटे को, मुझको न्याय आखिर
कब मिलेगा? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि आखिर क्या वो नशा होता है दौलत का, क्या वो नशा होता है कि आखिर उन दौलत के नशेबाजों को, उन रईसजादों को ये जो 10,000, 12,000, 8,000 की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो इनकी खुद की रक्षा के लिए बाहर खड़े होते हैं, उनको कैसी तरीके से कुचला जाएगा, कैसी तरीके से उनको थप्पड़ मारे जाएंगे, ये बड़ा सवाल भी इसी प्रकरण के साथ खड़ा हुआ है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।